हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। ये वीडियो है जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 239 का फुल नरेशन वीडियो। और मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि सभी ने यही सोचा था कि इस चैप्टर में हमें यूजी वर्सेस सुकुना की फाइट देखने को मिलने वाली है, पर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कलिंग गेम्स का एक बिल्कुल ही अलग पॉइंट ऑफ व्यू। इस चैप्टर में हमें पता चलता है कि गोजो वर्सेस सुकुना के फाइट के दौरान केंजाकू कहाँ पर था और वो क्या कर रहा था। वो था तो कलिंग गेम्स के अंदर ही, पर एक दूसरे लोकेशन पे। और आगे चलने के लिए चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम हमें नहीं पता है, क्योंकि इसका नाम पूरे चैप्टर में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। वैसे देखने में तो ये ऊरो जैसी लग रही होती है, पर ये ऊरो नहीं है। हम देखते हैं कि ये लड़की भाग रही होती है और काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होती है, क्योंकि केंजाकू इसे मारने के लिए इसके पीछे लगा होता है। वो लड़की केंजाकू से बोलती है कि पहले तो हम मर गए, पर तुमने हमें कर्स स्पिरिट्स में बदल कर फिर से जिंदा कर दिया और इस कलिंग गेम के अंदर डाल दिया ताकि तुम हमें वापस मार सको। अगर तुम्हें हमें मारना ही था तो हमें जिंदा ही क्यों किया था। और इसी के बाद केंजाकू अपना प्लान रिवील करता है। वो बताता है कि मैं जल्द ही इस कलिंग गेम को खत्म करने वाला हूँ, जिसका एक ही तरीका है कि सभी प्लेयर्स में से बस एक ही बचे। और इसीलिए केंजाकू सभी प्लेयर्स को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की एक जेलीफिश जैसी दिख रही कर्स स्पिरिट के अंदर फंस जाती है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रही होती है। इस कर्स स्पिरिट को भी केंजाकू ने ही भेजा होता है और हम देखते हैं कि केंजाकू ऊपर एक पेड़ पर बैठा होता है और बड़े मजे से उस लड़की को घुटते हुए देख रहा होता है। केंजाकू बोलता है कि अगर इसका टेस्ट खराब है तो मैं इसमें थोड़ा टेस्ट ऐड कर सकता हूँ। तुम सब मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखते हो, क्योंकि मैं बहते पानी जैसा हूँ, मेरे अंदर कोई भी इमोशंस नहीं है। हम देखते हैं कि वो लड़की खुद को बचाने के लिए अपने बालों से एक पाइक जैसे हथियार बनाती है और केंजाकू पर शूट कर देती है, पर केंजाकू पेड़ से कूद जाता है और उससे बच जाता है। केंजाकू आगे बोलता है कि हाँ, मेरे अंदर इमोशंस नहीं है, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम सबको ऐसे मारना तुम्हारे पोटेंशियल का बहुत ही ज्यादा वेस्टेज है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो उस लड़की के पास आता है और मरने से पहले वो लड़की केंजाकू से बस एक ही बात पूछती है कि तुम्हें हमारा लोकेशन कैसे पता चला। केंजाकू बताता है कि मैंने तुम सब पर कुछ कर्स आइटम्स लगा के रखे हैं, जिसकी वजह से मुझे हमेशा तुम्हारी लोकेशन पता रहती हैं। पर अगर मैं ऐसा ना भी करता तो भी मुझे पता था कि तुम सब कॉलोनीज के अंदर ही रहोगे, क्योंकि बाहर निकलने का कोई भी रीजन नहीं है। और फिर भी देखो ना मैं कितना ज्यादा थक गया हूँ। केंजाकू ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी उसे कोई बोलता है कि हे, वो लड़की तो मर चुकी है, शायद तुम अपने आप से ही बात करने लगे हो। हाँ, इतने सालों तक जिंदा रहने का शायद यही साइड इफेक्ट होता है। और हम देखते हैं कि ये बंदा होता है हाज़ेनोकी। केंजाकू बोलता है कि हाँ, मेरे दोस्तों के साथ ऐसा ही होता है। हाज़ेनोकी, क्यों ना तुम भी मेरे दोस्त बन जाओ, पर मेरे दोस्त बनने की कुछ शर्तें हैं। पहला कि तुम मुझे बिल्कुल भी बोर नहीं करोगे, और दूसरा कि तुम्हारा लेवल मेरे इक्वल होना चाहिए। हाज़ेनोकी केंजाकू से बोलता है कि नो थैंक्स, मुझे और दोस्त नहीं चाहिए, और लंबे बाल वाले तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद केंजाकू बोलता है कि ये तो बहुत ही बुरी बात है, और तभी वो हाज़ेनोकी से एक सेकंड रुकने को बोलता है और अपने पास से एक मोबाइल निकालता है, जिसमें हम देखते हैं कि एक मैसेज आया होता है, जो की होती है गोजो की डेड बॉडी की फोटो। और यहाँ पर केंजाकू को पता चल जाता है कि गोजो को सुकुना ने मार दिया है। और इस फोटो को देखकर वो हंसने लगता है और बोलता है कि तुम तो बड़े मजे कर रहे होगे सुकुना। हाज़ेनोकी भी बोलता है कि ओ, तो गोजो मर चुका है, पर फिर भी अगर उसके दोस्तों ने सुकुना को हरा दिया तो उनके नेक्स्ट टारगेट तुम होगे, और क्योंकि तुम सुकुना के जितने ताकतवर नहीं हो तो तुम्हें हेल्प की जरूरत तो पड़ेगी ही। तो कैसा होगा कि इन सब में मैं तुम्हारी हेल्प करूं। केंजाकू हाज़ेनोकी से बोलता है कि तुम तो रहने ही दो, और वैसे भी मुझे इन चीजों की बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने बैरियर टेक्निक के यूज से मुझे पता है कि कौन कहां पर है और किसके पास कितनी कर्स एनर्जी है, और अपने कर्स स्पिरिट की मदद से मैं उन सभी को देख भी सकता हूं। पर इसके बावजूद केंजाकू दो लोगों का नाम लेता है जिससे उसे सबसे ज्यादा खतरा था, जिसमें से पहली थी माकी और दूसरा था यूटा। माकी इसलिए क्योंकि उसकी फिजिकल एबिलिटीज बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, और यूटा के पास था स्पेशल टेलीपोर्टेशन टेक्निक। हाज़ेनोकी ये सुनकर बोलता है कि ओ, तो तुम इतने कमजोर हो गए हो कि सब पर नजर रख रहे हो, ताकि टाइम आने पर तुम आसानी से यहाँ से भाग सको। और हम देखते हैं कि ये सुनकर केंजाकू थोड़ा गुस्सा हो जाता है और बिना कुछ बोले हाज़ेनोकी पर हमला कर देता है। हाज़ेनोकी वहाँ से भागता है और केंजाकू के कर्स स्पिरिट्स उसका पीछा करने लगते हैं। उनसे बचने के लिए हाज़ेनोकी एक कर्स टूथ उन पर फेंकता है, जो कि तुरंत ही ब्लास्ट हो जाता है, पर इसके बावजूद भी एक कर्स स्पिरिट बच जाता है और हाज़ेनोकी पर हमला कर देता है, जिससे कि वो भाग नहीं पाता है। और थोड़ी ही देर में वहाँ पर कुछ और कर्स स्पिरिट्स आ जाते हैं, जो कि उसके नेक पर हमला कर देते हैं। और इसके बाद केंजाकू भी वहाँ पर आता है और बोलता है कि मैं हमेशा अपने ओपोनेंट्स के नेक पर हमला करता हूँ, क्योंकि अगर किसी को रिवर्स कर्स टेक्निक आती हो तो वो खुद को हील कर सकता है, पर अगर हम उसका गर्दन ही काट दें तो इसका
कोई भी चांस नहीं रहता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि हाज़ेनोकी काफी दर्द में होता है और वो केंजाकू से बोलता है कि उस लड़की ने भी पूछा था और मैं भी पूछ रहा हूँ कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। केंजाकू बोलता है कि ओह मैंने तुम्हें नहीं बताया, तो चलो मैं बताता हूँ। कलिंग गेम्स को खत्म करने के बाद मैं अपने ड्रीम को पूरा करने वाला हूँ। मैंने मास्टर टेंजन के साथ एक बाइंडिंग वो बना रखा है और कलिंग गेम्स के सभी कर्स स्पिरिट्स की कर्स एनर्जी को यूज करके मैं उन्हें एक ऐसा बीइंग बनाऊंगा जिसकी मदद से पूरी दुनिया को मैं फिर से हायानेरा में ले जाऊंगा। केंजाकू हाज़ेनोकी से पूछता है कि क्या तुम ये सब देखना नहीं चाहोगे, जिस पर हाज़ेनोकी बोलता है कि उसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो मर जाता है। और कुछ टाइम बीतने के बाद हम देखते हैं तकाबा को, जो कि केंजाकू के सामने आकर खड़ा हो गया होता है। केंजाकू को लगता है कि तकाबा उसे लड़ने आया है और वो सोचता है कि ये कितना अजीब है कि ये बंदा अकेले ही मुझसे लड़ने आ गया और ये दिख भी कितना कमजोर रहा है। और इसी के बाद केंजाकू उस पर हमला कर देता है, जिस हमले से तकाबा जमीन के अंदर घुस जाता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि इस हमले के बाद केंजाकू वहाँ से जाने लगता है कि तभी तकाबा उस गड्ढे से निकलता है और बोलता है कि पागल कहीं के, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और हम देखते हैं कि केंजाकू के इस हमले से उसे थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ा होता है और ये देखकर केंजाकू भी बहुत शॉक हो गया होता है और उसी टाइम उसे कुछ ऐसा फील होता है जैसा कि उसने कभी भी पहले फील नहीं किया होता है। तकाबा उस गड्ढे से बाहर आ जाता है और केंजाकू के सामने खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है कि वैसे तो इस दुनिया में बहुत सी एक्साइटिंग चीजें हैं, पर क्या तुम्हें पता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा एक्साइटिंग क्या है? वो ये कि जब एक कॉमेडियन पूरे शो को हंसाए और सभी ऑडियंस की अटेंशन को जीत ले। केंजाकू बोलता है कि हाँ शायद तुम सही कह रहे हो। और हम देखते हैं कि ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। एंड हाँ, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।